पंकज निज मन मुकुर सुधार, बरनाउर रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रन कर राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलिं, पुष्पवारि परिपूर्ण लोचनं शांतकं। बोली सियावर रामचंद्र की जय। दुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में दुख पा न पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझा न पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिससे आन पड़ा उसे जान पड़ा। इसलिए श्री राम भजो रे ये रसना, फिर अंत समय में पछतान पड़ा। फिर अंत समय में पछतान पड़ा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाय, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग लिंग के प्रणेता आदरणीय दाऊ श्री पटेल जी, प्रथम लिंग के वक्ता संत हृदय आचार्य श्री वर्मा जी, और तृतीय लिंग से हम आप सब जिसकी कथा से, जिसके मुखारबिंद से कथा श्रवण कर कीर्तार्थ होने वाले हैं, ऐसे पूज्य चरण दीवान जी महाराज और पूज्य चरण हमारे पीलाराम जी महाराज, जिनके स्वरूप को मैं दर्शन करके बहुत आनंदित हो रहा हूँ, और आप सभी संत नमन करते हुए समय के अनुरूप अपने बात रखने का प्रयास करूंगा। हम सब पिछले भाग में लखनलाल जी महाराज ने भगवान श्री राम से 6 प्रश्न पूछे। तो 6 प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछे, तो भगवान राम ने तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न यानी माया के बारे में पहले बताए। और लखनलाल जी की जो 6 प्रश्न है वो कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न तो ज्ञान, उसके बाद विराग, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव, ये 6 प्रश्न। और माया के बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा करने का प्रयास किया, और माया चर्चा करने के बाद ज्ञान पे आंशिक रूप से थोड़ी सी चर्चा हुई समय भाव में। आइए उसी प्रसंग को, और मैंने पूर्व में निवेदन किया था श्री रामचरितमानस के 84 प्रसंगों में से 36वां नंबर का प्रसंग है, और अरण्य कांड के 20 प्रसंगों में से 10वां नंबर का प्रसंग है, और बड़ा विलक्षण है अरण्य कांड।
निवेदन करूं, जब श्री रामचरितमानस का रचना 84 प्रसंगों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किए, तो सबसे ज्यादा प्रसंग अगर कहीं दिया तो अरण्य कांड में 20 प्रसंग। निश्चित रूप से अद्भुत है ये कांड। आइए समय का सदुपयोग करते हुए मैं निवेदन करूं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी को बता रहे हैं, कहते हैं लखन कि ज्ञान मान जहां एकहु नाहि। ज्ञान के उत्तर देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लखन सुनो, ज्ञान मान जहां एकहु नाहि, देखी ब्रह्म समान सब माही। इनका साधारण सा अर्थ है कि जहां पर मान सम्मान पाने की इच्छा भी खत्म हो जाए उसका नाम ज्ञान है। और भगवान को जो जान ले, मान ले, मांग ले, स्थिति ज्ञानी की है। भगवान को जब व्यक्ति जान लेगा, मान लेगा, समझ जाएगा, तो दुनिया की, संसार की सारी वस्तुएं छूट जाएगी, सब चीज छूट जाएगी और केवल रहेगा वैराग्य, भक्ति, ज्ञान। और कहते हैं ज्ञानी कौन है? आजकल देखते हमें अगर 10, 20, 50 चौपाइया अगर याद हो गया या 2, 4, 5, 10 श्लोक याद हो गए तो उसे हम ज्ञानी कहते हैं। निश्चित रूप से ज्ञान का जो कह जाए तो ज्ञान वही है जो जिसमें परमार्थ हो या ब्रह्म हो, ब्रह्म ज्ञान हो, वही ज्ञान है। और शब्दों के गरिमा को हम लोग घटाते जा रहे हैं। ज्ञानी वही है, कहते हैं कि जो कण कण में भगवान का दर्शन है, जो शेर वो भी आप ज्ञानी नहीं। कहते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक हमारे शास्त्र में दिए, कहते हैं कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदः यद्यपतिता सहस्र विरंगे। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 जो नीतियां हैं, 108 जो उपनिषद है, इसको अक्षर से अक्षर टू अक्षर पूरा रख लिए, लेकिन अंतिम समय में आपके साथ देने वाला नहीं है। कहते हैं कि निजम शकुंता दिवजात पक्ष। जिस प्रकार के आप देखेंगे जो पक्षी है, पक्षी के जो छोटे से चूजे बच्चे हैं वो घोंसले में रहता है, घोंसले में रहता है, और जब उनका पंख निकल जाते हैं तो घोंसले छोड़ के उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कितनों भी ऐसे साधारण पढ़ ले, रट ले, याद कर ले, जब तक आप में ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तब तक के सब बेकार है। इस प्रकार के ज्ञान के बारे में बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कहते हैं एक ज्ञान के बारे में एक चर्चित बहुत सुंदर एक कथा है, प्रचलित है, प्राय आप सब जानते हैं। निवेदन करूं, क्या हुआ कि एक बार गांव में हाथी आ रहे थे उधर से, और हाथी उधर से आ रहे थे, इधर से एक व्यक्ति जा रहा था, और महावत से हाथी ऊपर चढ़े थे। तो महावत ने दूर से आवाज लगाया कि भैया आप हट जाओ, ये जो हाथी है ना, ये नौसिखिया है, युवा है, हाथी नौसिखिया है, इसको अभी पूरा कह जाए इसका नियम धर्म मालूम नहीं है, और गले भी सकरा है, अगर हाथी की चपेट में आप आ जाओगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे अच्छा है आप किसी के घर में चले जाओ। तो बोले नहीं भैया, अरे यार मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं तो हाथी के चींटी में भी ब्रह्म देखता हूँ, भगवान को देखता हूँ, ईश्वर को देखना हूँ।
तो ये मेरे को हाथी के रूप में नहीं, भगवान के रूप में दिख रहा है। मैं इसे भगवान के रूप में प्रणाम करता हूँ, भगवान के रूप में देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप आजा, मैं निकल जाऊंगा। वो जो मामात है वो बार बार बोलत, नहीं भैया हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आपकी जान को खतरा है, लेकिन माने नहीं। वो आगे बढ़ते गए। अब क्या हुआ कहे जाए, जब हाथी नजदीक में आया, नौसिखिया हाथी था, अपने सूंड में उठा के उनको पटक दिया। कहते हैं उनके 2-3 हड्डी टूट गए। तो बोले, जिनके हड्डी टूटे थे वो बोले, बड़ा दिक्कत है। जिस भगवान को मैं माना, जिस ब्रह्म को जो माना, और जिस ब्रह्म में मैं हाथी में भी ब्रह्म का दर्शन किया, वो हाथी मुझे उठा पटक दिए। तो महाराज बोले, वहां तक ठीक है भैया, आप कण कण में भगवान को मानने वाले हो, लेकिन मैं भी तो यहाँ से एक आवाज लगा रहा था, जब हाथी में आपको भगवान दिखा तो मेरे में भगवान नहीं दिखा। ऐसे है ब्रह्म ज्ञानी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भी है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात, कौड़ी लागी मोह बस करहि विप्र गुरु घात। ये है। और आइए, ये तो खैर ज्ञान, और ज्ञान ऐसे उत्कृष्ट है जिसके बारे में चर्चा, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है। ब्रह्म के बारे में चर्चा करें, खैर ज्ञान थोड़े में हम सब आप समझदार लोग हैं। आइए कि ब्रह्म के देखिए, ब्रह्म के बारे में, अब ज्ञान के बाद ब्रह्म के बारे में बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, जब ब्रह्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, तो ब्रह्म के प्रायः 2 रूप कहे जाते हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्म के 2 रूप है, एक सगुण रूप और एक निर्गुण। लेकिन बड़े मजे की बात, गीता जी में ब्रह्म के 3 रूपों की चर्चा है। कहते हैं कि पहला कौन है। पहला कहते हैं कि सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार, और तीसरा सगुण निराकार। 3 ब्रह्मों के बारे में बताए हैं गीता जी में, और हमारे ग्रंथों में तो 4 ब्रह्म की स्वरूप की चर्चा होती है। और 4 स्वरूप जो है, कहते हैं कि पहला सगुण साकार, दूसरा सगुण निराकार, और तीसरा निर्गुण निराकार, और चतुर्थ है निर्गुण साकार। ये हमारे शास्त्रों में है चर्चा। और निवेदन करूं, सगुण साकार क्या है, ये सभी रूपों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते जाऊं। सगुण साकार क्या है, कहते हैं कि अगर ब्रह्म साक्षात शरीर धारण करके आता है और लीला के माध्यम से, लीला के द्वारा जगत का कल्याण करता है, वही सगुण साकार है, भगवान का सगुण साकार रूप। और निवेदन करो, ये सगुण साकार रूप का है। और उसके बाद निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार किसे कहते हैं, हमारे शास्त्रों में बताइए। वही ब्रह्म जब बिना शरीर के सूक्ष्म रूप में सबके आत्मा में निवास करते हैं, और आकार के रूप में जो दिखाई नहीं देते, उसी को निर्गुण निराकार कहते हैं। शास्त्रों ने जो परिभाषा बताई वही मैं निवेदन कर रहा हूं। और एक चीज और निवेदन करूं, लेकिन जिसका आकार नहीं होता उसे निराकार तो कहते हैं, सब जानते हैं। अब सब ग्रंथों ने यही लिखा भी है, जिसका आकार नहीं होते उसको निराकार कहते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात, हमारे यहाँ सब जानते हैं, विद्वत लोग हैं, एक निरुक्त शास्त्र है, और निरुक्त शास्त्र में इनके परिभाषा बड़ा विलक्षण ढंग के दिए हैं। कहते हैं निराकार का परिभाषा बहुत सुंदर ढंग से किए हैं। कहते हैं निर्गता आकारः स निराकारः। निराकार क्या है, निरुक्त शास्त्र कहता है निर्गता आकारः स निराकारः, जहां से सभी आकार निकलते हैं वो निराकार है। ये परिभाषा दी है निरुक्त शास्त्र। उसके बाद अगला परिभाषा बताते हुए कहते हैं निशेषा आकारः यस्य निराकारः, अर्थात सब रूप जिसका हो वही निराकार है, ये निरुक्त शास्त्र कहते हैं। उसके बाद निर्दोष आकार इति निराकार। निराकार के 6 परिभाषा बताए हमारे यहाँ निरुक्त शास्त्र में, तो उसमें कहते हैं निर्दोष आकार इति निराकार, जिस आकार में कोई दोष ना हो उसे निराकार कहते हैं।
उसके बाद चौथा नंबर की जो परिभाषा बताए हैं उसमें कहते हैं निराकृत संसारस्य आकारः इति निराकारः, जो संसार के आकार का निराकृत करता है यानी समाधान करता है, जो संसार को आकार देता है वही निराकार है। और पांचवें नंबर का जो परिभाषा दिए हैं उसमें लिखते हैं कि निश्चितस्य आकारः तस्य निराकारः, जिसका आकार निश्चित हो वही निराकार है। और छठवें नंबर के जो परिभाषा दिए हैं ना उसमें लिखते हैं कि निरूपमा आकारः स निराकारः, कहते हैं जिसकी आकार की कोई उपमा ना हो वही निराकार है। और कुछ दिन पहले एक चैनल वगैरह में विवाद चल रहा था, विधर्मी लोग ये बात उठाते थे, आप लोगों को वेदों में उठा है, ये रामभद्राचार्य के पास भी प्रश्न गया था, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये वेद वाक्य है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। वो कहते थे इनके वेदों में लिखा है, इन लोगों के जो भगवान मानते हैं उनके तो मूर्ति है ही नहीं, वेद में लिखा है न प्रतिमा न तस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी ये लोग मूर्ति पूजन करते हैं। तो रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं उसका, कहते हैं यही है, मतलब जिसके आकार की कोई उपमा हो वही निराकार। तो कहते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कहते हैं उसके प्रति यानी कि उसके समान कोई हो ही नहीं सकता, ये उनका परिभाषा दिए हैं, बहुत सुंदर परिभाषा दिए हैं शास्त्रों ने। आइए अब ये ब्रह्म के परिभाषा बताते हुए कहते हैं, उसके बाद अब निवेदन करूं, ब्रह्म अगर गणितीय दृष्टिकोण से देखें, गणितीय दृष्टिकोण से देखें साधारण कि जो ब्रह्म है, अब आप देखेंगे अल्फाबेट में, वर्णमाला में अल्फाबेट में देखेंगे तो ब्रह्म साधारण 4 मात्रा से बने हैं, ब र ह म 4। अब आप देखेंगे ब की संख्या क्या है, का खा गा पढ़ते जाएंगे तो 23 नंबर, र की 27 नंबर और ह की 33 नंबर और म की 25 नंबर, ये सभी मिलाकर हो गए 108। ठीक है, ब्रह्म की संख्या क्या हुआ 108। अब ऐसे जी भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में देखेंगे राम, अब राम में देखेंगे अल्फाबेट में आप तो र जो अक्षर है वो 27 नंबर का है, और उसके बाद आता है आ, बड़े आ दूसरे नंबर में है, उसके बाद जो माँ आता है वो 25 नंबर में। तो इनका हुआ अगर तो 25 2 और 27 जोड़ेंगे तो 54। वैसे सीता जी का है स ई त आ, सीता का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो स ई त आ है ना, 4 मात्राओं से बनके बनाए सीता। तो आप देखेंगे स 32 नंबर में और ई ये 4 नंबर में और ता हुआ 16 नंबर में और फिर आ आया वो हुआ 2 नंबर में। इनका भी 54 होता है, इनका अगर करेंगे तो राम जी का 54 और सीता जी का 54, इसका मतलब सीता राम जी है, ब्रह्म अन्यथा और कोई नहीं। आइए अब निवेदन करूं कि 2 ब्रह्मों के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए थे, निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार का। अब आइए तीसरे नंबर में सगुण निराकार, सगुण निराकार, इसकी परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से दिए बताते, कहते हैं कि सगुण निराकार क्या है। अब देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी, इन 2 अवतारों को आप छोड़ दें, इसे छोड़ के जो भगवान के 22 अवतारे हैं, चाहे वो वामन हो, बलि हो, परशुराम हो, मत्स्य हो या कच्छप हो, इतने अवतार, ये सब ये भी ब्रह्म के अवतार थे ना, ब्रह्म के अवतार थे, कहा जाए कि ये अंश अवतार थे, ब्रह्म के अवतार थे। अब आप देखेंगे जब भगवान परशुराम अवतार लेके आए ये धरती पर, पृथ्वी पर, तो उन्होंने क्या काम किया, सहस्त्रबाहु का भुजन छेदा, उनका हाथ काटा है ना, और क्षत्रियों को मारा, मार काट ही किए, मतलब एक ही काम किए। वैसे अगर आप देखेंगे वामन जी को, वामन अवतार में जब भगवान आए तो वामन ने क्या किया, आए वामन का रूप बना के, छोटा सा रूप बना के बलि को छला, बलि को पताल भेज दिया, उसके बाद चले गए। भगवान नरसिंह का देखेंगे, भगवान नरसिंह ने क्या किया, आया और प्रहलाद को बचाया,
हिरण्यकश्यप को मारा, उसके बाद चले गए। तो आप विचार करके देखिए, जब इन लोग का अवतार हुआ तो उस समय क्या यहाँ कोई पापाचार नहीं था, कोई अनिष्ट नहीं कर रहे थे, कोई दुराचार नहीं कर रहे थे, नहीं। इनका एक सूत्री काम था, जिसलिए आए वो काम किया और चले गए। तो मैं निवेदन करूं, जो भगवान के जितने अंशावतार हैं वो केवल एक ही काम करते हैं, आप देख लेंगे। श्री राम और कृष्ण जी को छोड़ देंगे, भगवान के जो 22 अवतार हैं उनको देख लीजिए, एक ही काम करते हैं, एक काम के चले जाते हैं। इसी को सगुण निराकार कहते हैं। हमारे शास्त्रों ने इसी को सगुण निराकार कहा है। आइए अब अगला पंक्ति है कि कहई तात सो परम विरागी। कहते हैं परम विरागी, परम वैरागी क्या है? अब जिस शब्द के पहले परम लग जाए तो शब्द का इतना ऊंचा स्थिति बन जाता है कि ना उसके समतुल्य कोई शब्द ही नहीं होता। अब यहां देखेंगे विरागी के पहले परम लगा है, कहई तात सो परम विरागी। इतना सर्वोच्च पद शब्द है ये परम, इसके आगे लगता है कोई शब्द ही नहीं है। अब परम विरागी, निवेदन करूं आपको कि विरागी, विरागी भी स्वतंत्र शब्द नहीं है। व्याकरण के दृष्टिकोण से आप देखेंगे विरागी दो शब्द मिलकर बना है, एक वी और रागी। अब यहां शब्द क्या है? कहते हैं कि रागी शब्द है और वी इसका उपसर्ग है। और जिस शब्द के आगे वी उपसर्ग लगता है तो उसका जो अर्थ होता है वो विशेष होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ विशेष नहीं होगा। यहां पर इसका अर्थ लिखते हुए हमारे शास्त्रों ने परिभाषा दी है। बताए वी और रागी दो शब्द से बना है विरागी, तो इसका अर्थ दिए है विरक्तो राग इति विराग, यानी संसार के प्रति जो आसक्ति है, राग के मतलब वही है, राग माने संसार के प्रति आसक्ति, और संसार के प्रति जो लगाव है उससे जो विरक्त हो चुका है उसे विरागी कहते हैं। ये हमारे शास्त्रों ने परिभाषा दिए है। और निवेदन करूं कि संसार की आसक्ति के अंतर्गत आप देखेंगे उसमें चाहे वो स्वाद ही क्यों ना हो या अच्छा दृष्टि देखने की बात है या हमारी जो सारी कामनाएं हैं, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में अर्जुन जो कहते हैं किसी के बारे में सोचना भी वो आसक्ति है। कहते हैं ज्ञाते विषय न पुंसो संगास्ते सुख जायते, संगास्त जायते कामा कामा क्रोधो भी जायते, सब जानते हैं लोग। किसी के बारे में सोचना भी ये राग है। और जब ये सब छूट जाए और जब ये सब छूट जाएगा तो केवल भगवान नजर आएगा और वैराग्य नजर आएगा, इसके सिवाय आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ये स्थिति है वैराग्य का। और वैराग्य को ही हमारे शास्त्रों ने संन्यास कहा है। अब देखिए संन्यास की परिभाषा देते हुए लिखे हैं, उसके परिभाषा में कहते हैं कि नास्ति न्यास इति संन्यास, जिसके पास विश्व का कोई धरोहर ही न हो उसे संन्यास कहते हैं। संन्यास की परिभाषा ले देते हुए लिखते हैं शास्त्र, जिसके पास विश्व की कोई धरोहर न हो, संसार की कोई धरोहर न हो उसे संन्यास कहते हैं। और एक चीज निवेदन करूं, आज देखिए मैं किसी संत महात्मा के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन निवेदन करूं, कई संतों से मुलाकात होता है, कई संत महात्मा से मिलते हैं, पूछते हैं महाराज जी कब से हैं आप इस क्षेत्र में, तो बताते हैं नहीं बेटा मेरे घर में ना 40-50 एकड़ जमीन था, मेरे पिताजी इतने बड़े सर्विस में थे, वो सब छोड़ के आया हूं मैं वृंदावन, यहाँ बहुत बड़े आश्रम बना के रखा हूं। तो अच्छा महाराज जी 50 एकड़ जमीन आप छोड़ के आए, कितने बड़े आश्रम? कुछ नहीं बेटा 200 एकड़ का।
आप 50 एकड़ छोड़ के आए, यहाँ 200 एकड़ के आश्रम में हो, और हमारे शास्त्र इसके परिभाषा बताते हुए कहते हैं नास्ति न्यास इति संन्यास, जिसके पास विश्व का थोड़ा भी धरोहर ना हो उसे संन्यास कहते हैं। और सन्यासी का आचरण कैसे होना चाहिए, कहते हैं नदी के समान। नदी, और बाबा जी लिखते भी संत बिटप सरिता गिरि धरनी पर हित है तो सब इनके करनी। तो संत के जो सन्यासी है उनका भी करनी नदी के समान होना चाहिए। निवेदन करूं कि जब संत महात्मा लोग या सन्यासी लोग किसी गांव में जाते थे ना, शाम के समय जब भोजन के समय होता था, तो गांव जब पहुंचते थे तो कोई ऊंचे स्थान में चढ़ करके वो देखते थे, ऊंचे स्थान में चढ़ करके देखते थे शाम के समय एक गांव में किसी के घर से धुआं आना बंद हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते थे धुआं आना जब बंद हो गया तब गांव में जाते थे। इसका देखने का मतलब यही होता था कि मेरे लिए मेरे जाने के बाद कोई अलग से भोजन न बनाए, जो अपने लिए बना रहे उसमें से काट के हल्का फुल्का मुझे दे देगा, उसी मेरा तृप्ति हो जाएगा। ऐसे जाते थे और जाके भिक्षान नहीं करके दरवाजे पे जाकर भिक्षा मांगते थे। अगर पहले नंबर के घर में कुछ मिल गया, थोड़ा भी मिल गया, जितना भी मिल गया वो तो अपने लिए बनाए, अब जब आप आओगे वहां तो थोड़ा ही मिलेगा तो उससे तृप्त होना। अगर पहले घर में नहीं मिला तो ऐसे 1 2 3 4 5 तक के 5 घर में जाना है, और 5 घरों में अगर आपको नहीं मिला कोई भिक्षा तो उस दिन पानी पी के जाना है। ये है सन्यासी का, सन्यासी का धर्म है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कह जाए भगवान शंकर है। भगवान शंकर से बढ़कर कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता। ये सन्यासी, और अब सन्यासी के बाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। ये सन्यासी का ही कहे जाए परिभाषा बताते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल से कहते हैं कि हे लखन सुनो, त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। अच्छा, जो सन्यासी है वो अपने घर से जब निकलेंगे ना तो सब चीज को जो धरोहर उसे कैसे छोड़ेंगे, जैसे तिनका अपने कपड़े में जैसे तिनका वगैरह लग जाते हैं उसे झाड़ देते हैं, बस वैसे झाड़ के उसके बारे में न थोड़ा भी मोह, न शोक, न संताप होना चाहिए। ऐसे होते हैं तो कहते हैं कि त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। सिद्धि, ये सिद्धियां जो है 8 सिद्धियां हम सब पढ़ते हैं हनुमान जी के बारे में, अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता असबर दिन ही जानकी माता। ये हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धि थी, और ये अष्ट सिद्धि है। और जो 3 गुण है, 3 गुण सब जानते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये 3 गुण है, ये सब को तिनके के समान छोड़ दे। 3 गुण त्यागे, तिनके के समान त्याग दे, ये सन्यासी होता है। अब निवेदन करूं कि जो अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धि के बारे में बताते हुए हमारे शास्त्रों ने लिखी है कि सिद्धियां 8 होती है। अब जो सिद्धियां 8 होती है वो सिद्धियां कौन कौन से है, ये हनुमान जी के था वरदान, और अष्ट सिद्धि हनुमान जी के पास में था, हम सब जानते हैं। कहते हैं कि पहला नंबर का जो सिद्धि है अनिमा, जो सिद्धियां है 8 सिद्धियां, उसमें पहले नंबर की सिद्धियां उसे अनिमा कहते हैं, और दूसरे नंबर के सिद्धियों को गरिमा कहते हैं, और तीसरे नंबर की सिद्धि को महिमा कहते हैं, और उसके बाद चौथे नंबर के जो सिद्धि है उसे लद्धिमा कहते हैं, और 5वें नंबर का जो सिद्धि है उसे प्राप्ति कहते हैं, और 6वें नंबर का जो सिद्धि है उसे प्राकाम्य कहते हैं, और 7वें नंबर का जो सिद्धि है उसे ईशत्व कहते हैं, और 8वें नंबर का जो सिद्धि है उसे वशीत्व कहते हैं। ये हो गया अपन 8 सिद्धि। तो 8 सिद्धियों को तिनके के समान छोड़ दे। अब देखेंगे जो 8 सिद्धि है, जैसे पहले नंबर का सिद्धि जिसे अनिमा कहते हैं, इसका मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म हो जाना। पहले नंबर का जो सिद्धि है उसका मतलब होता है अनिमा, मतलब अत्यंत सूक्ष्म हो जाना, मतलब बिल्कुल छोटे हो जाना। तो हनुमान जी में था ये, तो आप सब जानते हैं, सबको चौपाई भी याद है, लिखते हैं बाबा सत जो जनत ही आनन किन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो क्या ये 8 जो सिद्धियां है उसके अंतर्गत आता है? पहले नंबर का जो अनिमा सिद्धि है ना, वही है जो हनुमान जी महाराज छोटे रूप धारण किए, ये है। और उसके बाद गरिमा, दूसरे नंबर के जो सिद्धियों के बारे में सुनते आए या कहते आए हनुमान जी के पास जो है वो कहते हैं कि गरिमा। अब गरिमा का मतलब गुरुता, गुरुता या जहां गुरु भी शब्द आएगा ना, गुरुता आएगा, वहां वजन बढ़ जाता है, यानी कि भारीपन। दूसरे नंबर का जो सिद्धि है तो हनुमान जी की में था। बाबा जी इसके बारे में चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कि जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी में जब गरुता आया तभी तो जो पर्वत था वो पाताल लोक में चला गया। तो ये दूसरे नंबर का सिद्धि है। और तीसरे नंबर का जो सिद्धि है उससे कहते हैं महिमा। महिमा यानी प्रभाव। अब प्रभाव आप देखेंगे, प्रभाव उसे नहीं कहते जैसे कि मैं किसी के यहाँ चला गया, किसी के यहाँ मैं चला गया, मुझे सम्मान से बैठाए, आए, आवभगत किए, वहां तक ठीक है, वो भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन जब आप नहीं भी हो, जब वहां नहीं भी हो तब भी वहां आपका कुछ प्रभाव दिखे, कुछ झलक दिखे, उसे प्रभाव कहते हैं। तो अष्ट सिद्धियों में यह भी आता है और हनुमान जी के पास है, क्योंकि अष्ट सिद्धि वाले हनुमान जी महाराज। तो उसके बाद है तो आप देखेंगे जब अंगद जी, भगवान श्री रामचंद्र जी भुक्ति अधिक बुझाई तुम्हें का कहूं परम चतुर मैं जानता हूं। आप सब जानते हैं जब अंगद जी को भेजते हैं लंकापुरी, तो अंगद जी जब जाते हैं तो हनुमान जी का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता। अंगद जी तो गए लंका, लेकिन प्रभाव किसका दिख रहा है? हनुमान जी का। बाबा जी चौपाई लिखते हैं, बिन पूछे मग अरे देही दिखाई, जही बिलोक सोई जाई सुखाई। ये तीसरे नंबर का सिद्धि है। हनुमान जी तो वहां है लेकिन उनका प्रभाव अभी यहाँ दिख रहा है। और चौथे नंबर का जो सिद्धि कहते हैं, जिस चौथा सिद्धि वो लद्धिमा है। लद्धिमा मतलब छोटा और हल्का होना। जब छोटा और हल्का होना, इसे लद्धिमा। जब जो सूक्ष्म रूप वाला है ना उसमें हल्का होना नहीं होता, लेकिन ये चौथे नंबर का लद्धिमा वाला है जिसमें छोटा भी होना और हल्का होना। तो आप देखेंगे मशक समान रूप कभी धरी लंका ही चले सुमरि नर हरि, ये चौथे नंबर की सिद्धि। और पांचवें नंबर का जो सिद्धि है वो प्राप्ति कहते हैं इसे। और प्राप्ति यानी धन की वृद्धि। और धन की वृद्धि आप सब जानते हैं, बंदरों का धन क्या है? कह जाए इन लोगों का धन पूंछ है, और रावण कहते भी है कपि के ममता पूंछ पर। तो ये पांचवें नंबर का सिद्धि। और उसके बाद छठे नंबर का जो सिद्धि है प्राकाम्य है। प्राकाम्य है मतलब इच्छा करते ही प्राप्त होना या आकाश में उड़ना, ये छठे नंबर का सिद्धि है। और भगवान हनुमान जी महाराज तो आकाश में उड़ते ही थे, आप हम सब जानते हैं। तो ये छठे नंबर का सिद्धि है। और सातवें नंबर का जो सिद्धि है उसे ईशत्व कहते हैं। ईशत्व यानी प्रधानता या शासन करना। अब आप देखेंगे इनका प्रधानता क्या है। देखिए लंकापुरी में रावण का प्रधानता था, रावण का वर्चस्व था, रावण चलता था, रावण का चलता था वहां। लेकिन हनुमान जी का प्रधानता जो अष्ट सिद्धि है उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सातवें नंबर का जो सिद्धि है उसे ईशत्व कहते हैं। तो इसमें हनुमान जी का प्रधानता क्या है? आप देखेंगे जब हनुमान जी गए लंकापुरी में राजा रावण के दरबार में, तो हनुमान जी क्या देखते? कर जोरे सुर दिशिप बिनिका और भृगुटि बिलोकत सकल सविता। सब रावण को देख रहे हाथ जोड़े जोड़े, लेकिन सब बड़े बड़े देवता डर रहे थे, हाथ जोड़े जोड़े देख रहे थे। अब आप सब पढ़ते भी है, वेद पढ़े भी, शंभु पढ़ावन पूजावन रावण को निदावन। लेकिन जब हनुमान जी गए यहाँ तो कहते हैं, लिखते हैं बाबा जी की देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमिया ही गण महु गरुड़ असंका। ये क्या है? हनुमान जी का प्रधानता है। और उसके बाद आठवें नंबर का जो सिद्धि है उसे कहते हैं वशित्व। वशित्व यानी वश में करना। अब वशित यानी वश में करना। हनुमान जी महाराज किसे वश में किए? आप सब जानते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि अरे जपे पवन सुत
पावन नामू, अपने बस कर लाखे रामू। ये हनुमान जी की 8 सिद्धि जो है, तो कहते हैं अष्ट सिद्धि और तीनों गुणों को त्याग दे जिनका के समान, क्योंकि कहते हैं जो गुण है और सिद्धि है ये भी भक्ति के मार्ग में बाधक है, इसलिए सब राम भगत के बाद इसलिए इसे छोड़ दे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं इनका भी त्याग कर दे। अब निवेदन करो जो 3 गुण बताए हैं, कहते हैं जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये तीनों गुणों को त्यागना क्यों आवश्यक है? भगवान श्री रामचंद्र जी गुणों के त्यागने के लिए क्यों कहा? अरे रजोगुण और तमोगुणों को त्यागने के लिए कह देते तो वहां तक ठीक है, सतोगुण को भी त्यागने के लिए कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए तीनों गुण के प्रभाव से क्या होता है। अगर कोई सतोगुण वाला व्यक्ति होगा तो सतोगुण वाला व्यक्ति कहते हैं कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। रजोगुण वाला व्यक्ति यही पृथ्वी पे रहेगा, और तमोगुण वाला जो व्यक्ति है वो नरक जाएगा। अब तीनों उसके बाद अंतत्व गत्वा इन तीनों का क्या होना है? आखिर में जैसे जो स्वर्ग गए हैं सतोगुण वाला व्यक्ति अपने पुण्य को भोगेगा, और पुण्य को भोगने के बाद तुलसीदास जी भी लिखते हैं, आप सब जन यही तन कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख भी अंत में दुख देने वाला है, तो पुण्य को भोगने के बाद वो भी पृथ्वी में आएगा। और रजोगुण वाला वो तो पृथ्वी में है ही है, और जो तमोगुण वाला नरक गए हुए हैं वो भी अपने पाप को भोगने के बाद यही आएगा। तो फिर ये तीनों गुण भी भक्ति के मार्ग में बाधक है, इसलिए कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी तिनके के समान तीनों गुण और सिद्धियों को त्याग दो। जो त्याग वही वैरागी है या सन्यासी है। और मानस जी में एक ऋषि हुए हैं अत्रि। अत्रि कह जाए तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर थे, यानी कि तीनों गुणों के त्याग चुके थे अत्रि जी। और श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते भी है, हे अर्जुन सुनो, कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो तीन गुणों को छोड़ दो। कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। कहते हैं कि तुम आत्मवान बनो, यानी कि तीनों गुणों को और अष्ट सिद्धियों को त्यागने के लिए कह रहे हैं। और शायद लगता है पटेल जी समय हो चुका है क्या, है ना? लीजिए बोले सिया रामचंद्र की।